नमस्कार, सनमार लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विजय राम जी, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो छोड़ के टीएमसी ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं वो कांके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वो आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में वो लड़ेंगे। उनका क्या जनाधार है, आखिर क्यों उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ी है, इन सब मुद्दे पर उनसे हम बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहला यही सवाल है, आप कांग्रेस 2009 में ज्वाइन की थी, क्यों जी। आपको छोड़ने की जरूरत पड़ी? कांग्रेस पार्टी में हमारे जैसे कार्यकर्ता का किसी तरह का कोई इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं है, जिसके कारण आज हम लोग को कांग्रेस में जो स्थिति है, हमारे जैसे नीचे के कार्यकर्ताओं को वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है। जिनका जनाधार नहीं है वो लोग को वहाँ मान सम्मान मिलता है। मगर हम लोग उनको बार बार ये बात को ऊपर आला कमान तक हम लोग पहुँचाने का भी बात किया, मगर वहाँ से भी हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसका रिलेफ में नहीं मिला कि हम लोग को कोई कहीं पे जगह मिले, इसलिए हम लोग कांग्रेस को। अगर हम जनाधार की बात करें विजय जी, तो आपकी कितनी जनाधार है जो आप तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट करेंगे? आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, क्या लगता है आप जीतू रामचरण को टक्कर दे पाएंगे? यहाँ का जो विकास का एजेंडा है, ये किसी भी वर्तमान विधायक नहीं और ना कोई कांग्रेस, ये किसी भी पार्टी का यहाँ स्थानीय विकास का बात कोई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमको अनुभव है कि हम इन लोग को अच्छा खासा टक्कर देंगे और हमारे कॉन्टेस्ट रहेगा इनके साथ। आपकी तैयारी कितनी है? तैयारी हमारे पूरी जोर से चल रहे हैं। हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन, बैठक, मीटिंग सब चीज़ हो रही है। बूथ स्तर तक भी हमारा कार्यकर्ता बन रहे हैं, बनाया जा रहा है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो 5 सालों से जीतू चंद्राम में क्या समस्या जो रह गई है, आप अगर विधायक चुन के आए तो आप उस करने की कोशिश करेंगे उसको? सबसे पहला बात कि हमारे यहाँ प्रखंड 3 ब्लॉक होती है कांके विधानसभा में, और तीनों ब्लॉक में ये बिचौलिया का परचम अंतिम छोर तक पहुँच चुका है, जिसको हम लोग का वर्तमान विधायक के माध्यम से या फिर सरकार के माध्यम से इसका किसी तरह कुछ देख रेख नहीं होती है। और यहाँ तक ऐसा है कि जनता यहाँ त्रस्त है और लोग तो ढिंढोरा पीटते हैं कि भाई हमने विकास किया है। आपको देखने को मिलेगा कि हमारे वर्तमान विधायक के गांव हैं यहाँ से कांके विधानसभा क्षेत्र के ही है, बुढ़मू ब्लॉक से आपका 7 किलोमीटर आगे। उस रोड की स्थिति ऐसी है कि आप वहाँ बाइक से भी नहीं जा सकते, तो हम विकास उसको कैसे कहेंगे? बाकी जनता तो उन्हें चुना है, 5 साल उनका कल देखा है, उसी पे वोटिंग होगा, आप भी उसमें रहेंगे। लेकिन सबसे अहम जो बात ये रही है, बीजेपी जनाधार वाली पार्टी है, उसकी संगठनात्मक बहुत ही मजबूत है। टीएमसी यहाँ पे अपने आप को कहाँ देखती है? टीएमसी एक चीज़ तो है कि टीएमसी नहीं दिखती है, मगर यहाँ व्यक्तिगत के साथ साथ टीएमसी का भी मैं परचम लहराऊंगा, ये मेरा खुद विश्वास है, खुद पे विश्वास है। क्या लगता है आपको जो इस बार का जो अहम होगा टकराहट जो होगी यहाँ पे, कांग्रेस जो महागठबंधन के जो भी चुनाव लड़ेंगे, एक आप होंगे, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा, इसमें आखिर मुद्दा क्या मुद्दा लेके आप जाएंगे चुनाव में? सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ के स्थानीय विकास, हमारा जो चरम विकास है, रोजगार है, और हमारा यहाँ जो भी समस्या है स्थानीय समस्या, उसको यहाँ से वादा करते हैं लोग, मगर वादा करके वो जब विधायक बन के जाते हैं तो वो फिर रिप्लाई करते नहीं हैं। इसलिए इस मुद्दा को हम लेके जाएंगे। शिक्षा हो, विकास मतलब रोजगार हो, इस विकास हो, इसको लेके हम लाएंगे, इस एजेंडा को लेके हम क्षेत्र में उतरे हैं। जीतू चंद्राम की बात करो, हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। अभी कुछ बीते दिन आपने सुना होगा जो महिला के साथ हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहला बात है, एक चीज़ है कि हमारा स्थानीय विधायक हैं और उस जो महिला थे हमारे जिला परिषद वो स्थानीय हैं। ये स्वाभाविक होती है कि भाई आप भी जानते हैं कि प्रोटोकॉल के माध्यम से कि हमारा ब्लॉक में भी हमारा प्रमुख का नाम होना चाहिए या फिर हमारा जिला परिषद का भी नाम होना चाहिए, मगर इन्होंने नहीं करके ये मतलब नहीं करके इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, इससे उनका ग्राफ नीचे गिरा है। अगर विजय राम को तृणमूल छोड़ के अगर दूसरी पार्टी आमंत्रित करती है, जैसे जेएमएम हो, आरजेडी हो, आरजेडी लोकतांत्रिक हो, जेवीएम हो, इन सब में विजय राम जाएंगे? नहीं, अभी तो मैं स्पष्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत आशय के साथ, मैं विश्वास के साथ मैं तृणमूल में हूँ और रहूँगा।
अरे कांग्रेस में क्या रही जो आप इतना दिन छोड़ दी, इतना दिन से आपने सेवा किया, आप नहीं इसमें लौट गए हैं तृणमूल में? क्या अगर वहाँ संगठनात्मक की बात की जाए या आपको आपकी बात वहाँ पे नहीं सुनी जाती थी विजय जी? सबसे पहला बात मैं बता दूं, एक कांग्रेस के साथ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं उस बात को मानता हूं, और मैं भी प्रदेश का उपाध्यक्ष एसी विभाग का रहा हूं, और मैं रांची जिला का भी प्रभारी रहा हूं। मगर यहाँ आपका कुछ ही लोग के कारण पार्टी को ध्वस्त कर दिए हैं झारखंड में, और वहाँ है कि आप प्रोटोकॉल का उन लोग बराबर उल्लंघन करते हैं, और बराबर हम लोग के साथ अनदेखी करते थे लोग। क्योंकि जनाधार मेरे साथ है, मैं जनाधार के साथ पार्टी में गया था, और आज टीएमसी में भी आया हूं तो जनाधार के साथ ही आया हूं, और उस चीज़ को उन लोग कभी कदर नहीं किया। और हम लोग बार बार यही चीज़ को बोलता था कि भाई हम लोग को भी जो मान सम्मान है, हम लोग पार्टी से पैसा या किसी चीज़ का हम लोग ये नहीं करते थे, बस हम लोग का साम एक ही चीज़ कहना था कि हम लोग को मान सम्मान दो, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बहुत बार डॉक्टर अजय कुमार के साथ भी बैठा, सुखदेव भगत जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ भी बैठा, मगर उन्होंने किसी तरह का हम लोग का ये नहीं सुना, बात को नहीं सुनी। लास्ट में अभी जो स्थिति है कि आपने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद 5 को और प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पार्टी मजबूत नहीं होगी, इससे और टूटेगी। ये तो बात आपने सही कहा है कि जो टूटे, लेकिन अब टीएमसी का, लेकिन कांके प्रखंड की बात करें, कांके में अब जो विधानसभा है तो यहाँ पर कोई चुनाव नहीं दिख रहा है, कहीं पे बैनर पोस्टर विजय राम का कि अब चुनाव नजदीक है। वो कब तक लगता है कि कांके वासी देख सकेंगे कि हाँ आखिर विजय राम आ चुके हैं चुनाव मैदान में, विजय राम कैंडिडेट होंगे? अभी तक जनता समझ नहीं पाई है, उसको समझाने के लिए आखिर आप कब तक इसको कदम उठाएंगे आगे? सबसे पहले बात तो मैं बता दूं कि टीएमसी का ये बात तो सही है कि कांके में कोई जनाधार नहीं था, मगर मैं जब से टीएमसी में आया हूं, बाकी लोग, जनता, यहाँ के लोग भी जान रहे हैं कि टीएमसी का कैंडिडेट विजय राम है और रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ 17 तारीख को एक कार्यक्रम है, जिससे हम उस दिन हम लोग अपना चुनाव का पहला पड़ाव शुरू करें, जो कि सभा है, जो 17 तारीख को हमारे उमेडंडा गांव में सभा है, जिसमें हमारे लोग कम से कम 2 से 3 हज़ार का भीड़ होगी। उस सभा में लोग रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे। उसके बाद वहीं से हम लोग अपना संघ का ऐलान करेंगे, चुनाव का ऐलान करेंगे। उसके बाद हमारा आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। 17 अक्टूबर से विजय राम यहाँ पे चुनावी शुरुआत कर देंगे, अपना बिगुल फूंक देंगे कि पूरे जितने कांके विधानसभा क्षेत्र में अपने जनताओं के साथ। क्या आपने कहीं पर भी कार्यालय खोला है कि अपने? नहीं, कार्यालय मेरा अभी तक नहीं है। 17 को हम लोग उमेडंडा में कार्यालय एक खोलेंगे। जो ब्रांच कार्यालय हमारा ठाकुर गांव में होगा, मेन प्रधान कार्यालय कांके विधानसभा का ठाकुर गांव में होगा, ब्रांच आपका उमेडंडा में होगा, बुढ़मू में होगी। 3 जगह हमारा कार्यालय खोलने का है, और उसके बाद खलारी में और कांके। क्या बड़े कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्तर के आपके हैं, ममता बनर्जी हो चाहे और मंत्री हो, क्या आप कांके में दौरा करेंगे विजय राम को जिताने के लिए? एकदम करेंगे, हमको उनका ज़रूरत है, और उनको ये भी है, हमको आश्वासन भी मिला है कि ममता दीदी भी आएंगे, मलय घटक जी भी आएंगे, जो प्रभारी हैं हमारे झारखंड के, वो भी आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष तो रहेंगे ही मेरे साथ, मगर और लोग आएंगे उच्च स्तरीय। इस बार टीएमसी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आगामी झारखंड विधानसभा? क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आप अगर आंकें तो आपकी पार्टी कितनी सीटें झारखंड में ला सकती है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये आश्वस्त कर दूं, क्योंकि हमारे टीएमसी अभी घोषणा नहीं की है कि हमने कितने सीट में। हम लोग का भी बात चल रही है गठबंधन की। अगर गठबंधन होती है तो हमारी जो भी सीटें होगी उसमें हम लोग पूरे जोर से हम लोग तैयारी करेंगे और पूरे सीट को लाने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग का ये है। ये थे हमारे साथ विजय राम, जो उन्हें टीएमसी के आप संभावित उम्मीदवार कह सकते हैं, और यह जीतू राम को टक्कर कर देने के लिए सोच रहे हैं, और इनकी कार्यकर्ता भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयारी है। अब देखना होगा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में ये जीतू राम को टक्कर दे पाते हैं या नहीं, या तो वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, रांची।